नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्षतिपूर्ति अवकाश। लंबे समय से ये विवादों का मुद्दा रहा है कि जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनको क्षतिपूर्ति अवकाश सेकंड सैटरडे का मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारे विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्षों ने मार्गदर्शन भी मांगा है और 1 अगस्त 2022 को कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने एक मार्गदर्शन के रूप में पत्र जारी किया है। आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। ये पत्र परीक्षा काल के दौरान कार्यरत कार्मिक और नियमित कार्मिक दोनों के लिए है। चलो एक एक बिंदु पर आज हम इस पर चर्चा करते हैं। राजकीय विद्यालयों में कार्यरत मंत्रालय एवं सहायक कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार का अवकाश के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के 2 पत्र जारी हुए थे, एक 23/3/22 को और दूसरा 8/3/22 को के द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों, औषधालयों एवं पशु चिकित्सालयों हेतु 5 डे वीक का कल्चर नहीं है, यानी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह आदेश लागू नहीं होता है इनके लिए। यहाँ 6 डे वर्किंग है और जो ऑफिस होते हैं जैसे सेक्रेटरीट है, DO है, जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस है, वहाँ पर 5 डे वीक है। तो स्कूलों के अंदर 5 डे वीक कल्चर एप्लीकेबल नहीं है। जो स्कूल या ऊपर जो मैंने जिन विभागों की या संस्थानों की बात की उनके ऊपर जो आदेश लागू होता है वो है सामान्य प्रशासन ग्रुप का 26/6/1975 का आदेश यहाँ पर लागू होता है 1975 का। और ये 1975 का आदेश क्या कहता है उस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। 26/6/1975 के अनुसार प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा। ये जो मंत्रालय कार्मिक और सहायक कर्मचारी हैं इनका सेकंड सैटरडे को सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा, जिसके लिए वो CCL ले सकते हैं। अतः शासन से प्राप्त उपरोक्त मार्गदर्शन अनुसार राजकीय विद्यालयों में कार्यरत मंत्रालय एवं सहायक कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश के दौरान कार्य करने पर, ये सार्वजनिक अवकाश कौन सा है? ये सार्वजनिक अवकाश जो द्वितीय शनिवार को रखा गया है उसकी बात की जा रही है, के दौरान कार्य करने पर राजस्थान सेवा नियम खंड द्वितीय के परिशिष्ट 1 भाग 3 क के प्रावधान लागू होंगे। अभी हम इस भाग 3 क के प्रावधान पर भी चर्चा कर लेते हैं। भाग 3 क क्या कहता है उस पर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भाग 3 क कहता है रविवार तथा अन्य राजपत्रित छुट्टियों में अनिवार्यतः लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग के सदस्य को जितने दिन तक उस कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य किया गया हो उतने ही दिनों तक उसे क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश देना उचित होगा, सिवाय उस दिन में जबकि उसकी उपस्थिति दंड के रूप में उस पर लागू की गई हो। यानी जो कार्यालय अध्यक्ष हैं वो अगर पनिशमेंट के तौर पर उनको छुट्टी वाले दिन आने के लिए कहते हैं तो वो इस क्षतिपूर्ति अवकाश में लागू नहीं होगा। इस प्रकार प्राप्त किए गए क्षतिपूर्ति अवकाश साधारण रूप से 15 आकस्मिक अवकाशों के अतिरिक्त देय होंगे। यानी जो 15 डे कैजुअल लीव है उससे एक्स्ट्रा ये छुट्टियां मिलेंगी। हाँ, एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि वो पनिशमेंट के रूप में वो उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का हकदार किसी राजकीय कर्मचारी को बनने हेतु उसकी उपस्थिति प्रभारी राजपत्रित अधिकारी के पूर्व लिखित आदेश के अधीन होनी चाहिए। यानी पहले से आदेश जो भी कार्यालय अध्यक्ष या विभागीय अध्यक्ष है वो रिटर्न में आदेश देंगे कि उनको शनिवार को या जो छुट्टी का दिन है उस दिन ऑफिस में आना है, जिसे उस आदेश में ये लिखना चाहिए कि उनकी उपस्थिति अनिवार्य है अथवा नहीं। उस आदेश में ये भी लिखा होना चाहिए कि जो लिपिक के वर्ग या मंत्रालय कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति अनिवार्य है या नहीं। अगर अनिवार्य है तभी क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा। वास्तव में अर्जित हुई सीमा तक क्षतिपूर्ति अवकाश की अनुमति उसी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जो संबंधित राजकीय कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम है। यानी जो उनकी विभागीय अध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष है वही उनको CCL दे सकते हैं और उन्हीं शर्तों के अधीन रहेगी जो आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए निर्धारित हैं। अभी हम एक छोटा सा नोट भी साथ में दिया है। उपरोक्त निर्देशों पर रविवार या अन्य छुट्टी के दिन उपस्थित होने के लिए कोई भी वाहन या अतिरिक्त वेतन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये जो आदेश हैं ये 1/1/1964 से लागू होंगे। यानी ये 75 की रूल है लेकिन ये लागू 1964 से हुए हैं।
क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश संबंधी आदेश अधिकारियों के निजी कर्मचारी वर्ग पर लागू नहीं होंगे। निजी कर्मचारी कौन होते हैं? जैसे पीए हो गए या वो कर्मचारी जिनके बगैर अधिकारी काम नहीं कर सकते, उनके लिए ये आकस्मिक क्षतिपूर्ति अवकाश का जो रूल है ये लागू नहीं होता। नामार्थ निजी सहायकगण यानी पीए, आसूलिपीगण, न्यायालयों के वाचकगण या रीडर्स कह सकते हो, क्योंकि उनसे ये आशा की जाती है कि ये अपने कार्यालय अध्यक्षों के साथ ऐसी छुट्टियों में भी कार्य करेंगे और इसलिए वे आकस्मिक अवकाश पाने के हकदार नहीं हैं। यानी आकस्मिक अवकाश कौन सी अवकाश? जो सीसीएल है। अभी चलते हैं हम 1975 का जो मूल आदेश था उस पर, वो अमेंडमेंट के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। इस विभाग की सम संख्या जो भी है दिनांक 20 मार्च 1975 के क्रम में राज्य के अधीनस्थ समस्त कार्यालय व न्यायालयों, राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों व लोकायुक्त सचिवालय को छोड़कर के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को दैनिक कार्यकाल पूर्व की भांति मंगलवार दिनांक 1 जुलाई 1975 से पूर्वाह्न 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा तथा अल्पाहार का समय 1:30 बजे से 2 बजे तक रहेगा और प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा। ये जो सेकंड सैटरडे को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा वाली चिट्ठी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी लाभप्रद रहेगी। धन्यवाद।